गुड। रेडी फॉर द इंटरव्यू? Yes, सारे please राज come. खोलने के लिए तैयार। तो हम पायल और टीना के घर पे आ गए हैं और कुछ ऐसा जानने जो शायद सबको पता नहीं। Let's see. कुछ तो निकालेंगे हम। I am also very excited. So let's sit and talk. Yes, please. Actors Payal Jain and Tina Jain with us. Yes. और मतलब मुझे लगता है इसके बाद वाला जो इनका इंटरव्यू होगा वो मुंबई में करेंगे। Oh, hopefully. Well, I am unique. So I have unique spelling for my name. हमारी इनफैक्ट मैं तो इसको बोलती थी मुझे दीदी बोल, तू मेरे को नाम से क्यों बुलाती है, तू क्यों करती है, लेकिन ये ऐसे ही क्या मन कर रहा है बनाने का, अभी किस चीज़ की वाइब आ रही है, पहले हम वो डिसाइड करते हैं एंड देन उसके ऊपर हम पॉइंट्स सोचते हैं क्या क्या है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं उठाने, ऐसा करना है जो दिल से बनाए, हम अपनी खुशी के लिए बनाए, चाहे टाइम लगे, वी डोंट केयर अबाउट दैट, एंड वो चीज़ वर्क कर गई हमारे लिए। मैं मिड साइड में बोलूँगी मैं अपनी फेवरेट हूँ। So guys, we are at the house of Payal Jain and Tina Jain. अरे टीना जैन बोलो, टेना जैन बोलो। No, it's Tina Jain. तो स्पेलिंग क्यों चेंज कर लिया आपने? Well, I am unique. So I have unique spelling for my name. मतलब मुझे यहाँ आके ना इनके बारे में ना कुछ ऐसी चीजें भी पता चली हैं जो बता दूं कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, वास्तुशास्त्री भी हो। So वास्तु शास्त्री both of us are, but numerologist पायल है। तो पायल की ही वजह से ये जो स्पेलिंग है मेरे नेम की अलग है। अच्छा, आप ही ने चेंज कर दी इनकी स्पेलिंग? Yes. अपनी? हाँ, मेरे नेम में भी PAAYAL है। आपने इन्होंने अपने में मतलब वैसा वाला किया है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है? और आपको अच्छा इस नाम चेंज कब किया आपने, वैसे ये एक्स्ट्रा एडिशंस कब डाले? I think 2018 में। Yes, तब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया था, तभी मैंने ये भी सोचा था कि एक्टिंग करनी है, सो दैट्स व्हेन मैंने न्यूमरोलॉजी में काम स्टार्ट किया एंड अपने नेम की स्पेलिंग, इसके नेम की, एंड तभी मैंने डिसाइड किया कि यार अब एक ही फील्ड चूज करनी पड़ेगी, एक्टिंग, तो आई स्टॉप्ड। So guys, we have actors Payal Jain and Tina Jain with us. Yes. और मतलब मुझे लगता है इसके बाद वाला जो इनका इंटरव्यू होगा वो मुंबई में करेंगे। किसी फिल्म के लिए या वेब सीरीज के लिए। पहले ही मैंने एकदम पंप कर दिया ताकि सारे राज जो है वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाए। अच्छा ये बताइए, जब नाम चेंज किया उसके बाद से मतलब किस्मत एकदम रॉकेट बनी? I would say कि these things matter obviously, but आपकी मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट हाँ, न्यूमरोलॉजी या वास्तु उसके टाइम पे तो वी वर डूइंग एक्टिंग, तो हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, अपना चैनल नहीं था। उससे पहले मैंने कोलैब में किसी और यूट्यूबर के साथ भी एक चैनल बनाया, तो उसमें तो इनफैक्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। बट समटाइम्स यू डोंट नो थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू इन अ डिफरेंट सेंस। वो एक ट्रेनिंग थी अपना चैनल बनाने के लिए, ऑल्दो वो एक फेलियर दिखेगा, बट दैट वाज द प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, जो अब काम आ रहा है हमारे। पर हमारी ये चीज़ है कि हम जैसे कहते हैं ना लोग, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, भले ही हम शूट करते थे पूरा दिन बिना खाए पिए या पैसे नहीं मिलते थे, बट हमारी ये चीज़ है कि हम उसको ना स्ट्रगल की तरह देखते नहीं है। We enjoyed it. आप खा पी के करते? No. Jokes apart, but yeah, you know, perspective की भी बात होती है, that you're learning, you're growing from that. So I think this is what it is. Yeah. अच्छा मुझे ये बताइए कि बचपन कैसा था, मतलब how you guys started, स्कूलिंग कैसे हुई, पैदा कहाँ पे हुए, मतलब यहाँ इस जगह पे जहाँ इनका घर है दिल्ली में सुंदर विहार में, मेरा भी यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मैंने अपना करियर इसी एरिया से शुरू किया था, so इनहाउ हमारा कनेक्शन है, एंड मैं भी अपने नाम की स्पेलिंग इनसे इसके बाद पूछने वाला हूँ, लेकिन और किसी को नहीं बताएंगी क्योंकि ये सब इनको करना नहीं, राइट? बट मुझे तो बता सकते कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टी कुछ भी हो ऐड कर देते हो, फिर देखो मतलब सीधे मन्नत में बैठा हूँ। अरे सो दिल्ली से आप? हाँ जी। Born and brought up in Delhi? Yes. किस स्कूल में पढ़े? हम पढ़े हैं क्वीन मेरीज मॉडल टाउन। अच्छा। नॉट दिल्ली, पहले हम उस साइड रहते थे, इस डायरेक्शन में। नो, पश्चिम बिहार वाला क्वीन मेरी इस डायरेक्शन में। पहले हम वहाँ रहते थे एक्चुअली। ओके, मॉडल टाउन। नॉट दिल्ली साइड। तो दोनों में पढ़ाकू कौन था? मैं। पायल। अच्छा। हाँ। कितने मार्क्स आते थे आपके? मतलब 80s में आते थे, मैथ्स में हो गया उसमें अच्छे मार्क्स आते थे, एंड इकोनॉमिक्स, तो ऐसे जो थोड़े लॉजिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अच्छे मार्क्स आते थे।
हिंदी हिंदी में अच्छे नहीं आते थे, फ्रेंच में अच्छे आते थे। मतलब कह रही हिंदी लॉजिकल। पायल की हिंदी बहुत खराब थी, पता है, बहुत फनी मात्राएं उल्टी कर देती थी, हाँ, तो सेंटेंस उसमें- उल्टे। अभी भी या पहले? पहले ज्यादा, अब तो सही है। अब तो लिखनी नहीं पड़ती ना, इट्स लाइक सब या, फोन में होता है बोलने काम। बोलने वाली हिंदी अब अलग है। चैट जीपीटी भी आ गया है, तो किस बात की टेंशन आपके है। कितने आते थे एवरेज? I was below average student, but in 12th I scored good. 93%. ओ तेरी तो या मतलब ये तो एंड मतलब- इनफैक्ट हमारे स्कूल में शीला दीक्षित जी जो थी, Yeah, उनसे अवार्ड मिला था because I came third in my class in 12th. So अब दोनों में एज डिफरेंस कितना? 2 years. तो Basically 1 साल 11 महीने. 1 साल 11 महीने का डिफरेंस है। Yeah. तो बचपन से बॉन्डिंग कैसी है? आई मीन एक होता बड़ी बहन छोटी बहन उस टाइप वाला, क्योंकि मुझे तो एकदम आप बड़ी टाइप लग रहे हो कि हमारी इनफैक्ट मैं तो इसको बोलती थी मुझे दीदी बोल, तू मेरे को नाम से क्यों बुलाती है, तू क्यों करती है, लेकिन ये ऐसे ही मतलब ऐसे फील नहीं होता कि मेरे को बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती नहीं है। दीदी में वो फील नहीं आता ना, तू क्या कर रही है जिसमें Yes, बात है and I think हमारा वो गैप भी नहीं है, हाँ। हम लोग बिल्कुल सेम लेवल के ही हैं. अरे बचपन में कांड किए होंगे, जरूर किए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। Yeah. किसी का भी बचपन बिना कांड के नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा कांड जो I think आपने कर दिया और लगाओ कि बस मम्मी पापा से जैसे तैसे छिप जाए? नहीं हम ज्यादा कांडी बच्चे नहीं थे। हाँ। आई वुड से हम थोड़े शरीफ बच्चे थे, बट या हमारे ना नेबर अचार डालते थे और वो स्टेयर्स होती है ना, कॉमन स्टेयर्स पे रखती थी धूप में, वो गाजर का अचार, तो वो हम चुरा चुरा के ऊपर नीचे गाजर का जा, अचार वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। वो इतना टेस्टी लगता था ना, निकाल के बंद करके फिर नीचे आ रहे हैं, फिर निकाला बंद करके, तो ये करते मॉल रहते थे। टाउन वाले नेबर या वही बचपन तो वहीं इनसे बीता है। गाजर के अचार की बोतलें जो है अब आप मंगवा लीजिएगा डिब्बे के, इन्होंने आपका बहुत अचार खाया है। और कोई ऐसा कांड और या और कोई ऐसी शरारतें जो आपको याद हो? मैं अपनी फ्रेंड के साथ, हमें अचानक से कोई चुल मची, सिजर्स थी मेरी हाथ में, तो टीना छोटी थी घूम रही थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया सामने से इसके थोड़े से हेयर कट करके खुश होके चले गए, पर इतना नहीं किया कि मम्मी को पता चल जाए। And I don't even remember this. She knows about it. मैं तो छोटी थी। बाकी तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा मेकअप मम्मी हमें दे देती थी, या ओह। किचन सेट, तो मम्मी ऐसे का मेकअप बहुत खराब करते थे। मैं इसका मेकअप कर रही हूँ, ये मेरा कर रही है, हेयर स्टाइल बना रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, दुपट्टे के साथ खेल रहे हैं, या मॉडल वॉक में कंपटीशन रखती, मैं जज बन जाती थी And मुझे कजन्स के जिताती साथ। ये तो नहीं बता रहा था यार। Oh sorry. कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, ऐसी नेचुरल तभी तो बात बनेगी। अच्छा बनना क्या था बचपन में? आपको क्या बनना था? क्या सोचा था कि बनूंगी क्या? बचपन में तो ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग हुई थी टीचर बनना है, फिर थोड़ा थोड़ा पता चला यार ये हमारी टीचर्स की लाइफ तो काफ़ी ही बिजी रहती है, बहुत परेशान, तो टीचर नहीं बनना, फिर डॉक्टर बनना है, फिर डॉक्टर नहीं बनना, पढ़ाई कैसे करें इतनी? फिर ऐसे एक्टर वाला होता है, फिर पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस करना है, पापा का जो बिजनेस है उसको ही ज्वाइन करना है, तो ये मेरा तो ये प्लान था, लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, अपना ही काम स्टार्ट किया। फाइनली एक्टर बन गए। यस, आपको क्या बनना था बचपन में? मुझे बचपन में एक्टर ही बनना था। क्लियर था बचपन में? यस, बट द थिंग इज कि कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं होते, तो वो होता है ना, सब आसपास के आपके एनवायरनमेंट वाले यही बोलते हैं, अरे फिल्म इंडस्ट्री, हाँ तो बहुत खराब गलत है काम ये। होता है। पहले ही डरा देते हैं। Casting couch। यस, सो वो तो ड्रॉप कर ही दिया था आइडिया, बट फिर उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं था, जैसी लाइफ चल रही है चलती जा रही है, ऐसा था। बट देन आई एंडेड अप बीइंग एन एक्टर। इट्स Yeah. लाइक माय करियर फाउंड मी। बिकॉज मुझे कांटेक्ट किया किसी यूट्यूबर ने कि वुड यू लाइक टू कम फॉर वीडियो, तो मैंने कहा चलो यार जाके देख लेते हैं क्या जा रहा है, टीना को साथ में ले जाती हूँ, सेफ्टी हो जाएगी। हाँ कि कहीं लाइन तो नहीं मार रहा होगा, कहीं पता चलेगी, मतलब बंदा खुद ही हाँ देन वी लाइक्ड इट एंड इसने भी काम किया आई and वाज तो नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, फिर तो एवरीबॉडी वाज ऑब्वियसली आई एम तो वेरी नेचुरल, मतलब I खुद was. को तो कुछ नहीं बनना था, वो तो बनी है। No, no, no. मैं बॉर्न एक्टर हूँ। नो नो नो, ऐसे होता है ना कि कोई नेचुरली उसमें एक्टिंग का वो होता है, बट पायल ने वो डेवलप किया है हाँ। अपनी मेहनत से, बहुत बहुत कड़ी मेहनत से। सो तो आप बचपन से कुछ ड्रामा क्वीन टाइप हरकतें करती थी कि हीरोइन हूँ मैं और ये वो इस तरह का जैसा होता है, जैसा आपने कहा नेचुरल? या काइंड ऑफ इनफैक्ट स्कूल में भी तो तूने रोल किया था मंत्रा का। बहुत मंत्रा? अच्छा। जी हाँ, उसके लिए मुझे बहुत तारीफ भी मिली। एकदम एक्सप्रेशन दिया मंत्रा। हाँ मंत्रा वाले, हाँ। जी हाँ।
तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी बचपन में? प्रीति जिंटा। आप कौन सी? मैं नाइस नाइस अपनी फेवरेट हूँ। नाइस एक बार करीना कपूर के स्टाइल में बोल दीजिए मैं अपनी फेवरेट। मैं अपने स्टाइल में बोलूंगी, मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छा, फैमिली का कहीं ना कहीं एक इनहिबिशन होता है। लड़कियां हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को लेके मतलब बहुत अच्छी बातें तो होती नहीं है, अच्छी इन द सेंस स्ट्रगल को लेके, जैसा कास्टिंग काउच हमने कहा। तो फैमिली को आपने कब बताया कि भाई हमको तो एक्टर बनना है, क्या रिएक्शन था? सो जब मैंने बैठाया उन लोगों को, उस टाइम पे मैं न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी कर रही थी एंड अर्न कर रही थी, तो दे वर शॉक्ड कि उन्होंने कहा ये रेप्यूटेड काम है और एक्टिंग वगैरह तो काम कुछ पता ही नहीं है, काम तो ही नहीं है, काम ही नहीं है, इसके लिए तो वो काम ही नहीं होता। काम ही नहीं है। होता। तो वो लोग तो हिल गए थे एंड दे वर लाइक नहीं नहीं तू न्यूमरोलॉजी कर। तो फिर बस मैंने बोल दिया कि नहीं, एक बार तो मैं करके देखूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं करूंगी ही नहीं, मैं मतलब आई हैव टू ट्राई। सो बस फिर उन मूवी भी लोगों तो करी है ना पहले। यस या कौन सी? क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, मतलब उसमें लीड का रोल नहीं किया है। तब हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, उसके बाद वी स्टार्टेड आवर चैनल, बट या आई वर्क देयर। लीड का रोल आप जल्द करने वाली हैं, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये नहीं आती बट जितना टैलेंट मैंने देखा। अरे ये बताइए, बचपन में क्रश पहली बार कब हुआ था? तू ही बता दे यार। बचपन में जाना पड़ेगा मुझे। हाँ चले जाओ। आई थिंक मुझे बचपन में जो जोनस पे क्रश था। या निक ब्रदर का भाई, अच्छा, जोनस ब्रदर्स है ना, उन पे। आप नहीं जानते? नहीं मैं जानता हूँ, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, मतलब स्कूल नहीं, में किसी हम गर्ल्स स्कूल था। हम तो गर्ल्स स्कूल हम गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स स्कूल के पढ़ते बाहर थे। तो सबसे ज्यादा लड़के रहते हैं। एज आई सेड, हम थोड़े शरीफ थे, अरे तो तो मतलब हम अपना बस ऐसे लड़कों को स्कूल नहीं घर देखना। अपना नहीं लड़कों को मतलब नहीं देखना। ऐसा कोई घर आना क्रश नहीं हुआ कि कॉपी आसपास खोलनी किसी है। को देखा हो? नहीं कुछ नहीं, सीधे सिंपल पढ़ाई। यस। सच बोल रही हाँ। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? अब तो मैं क्या रिवील करूंगी? नहीं झूठ करना तो- चाहते हो कि मतलब नहीं ऐसा यार। कुछ हुआ था? नहीं, मैं सच्ची अच्छा, में तो बहुत शरीफ हूँ। व्हेन आपने पहला वीडियो बनाया एक यूट्यूबर के साथ, ठीक है, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द फैमिली देयर? अच्छा रिएक्शन था, इनफैक्ट दे वर लाइक कि उन्होंने तारीफ करी काम की, क्योंकि पापा को तो वैसे भी एक्टिंग एंड इन सब चीज़ों में काफ़ी ही इज लाइक अ प्रिटी। या सो ही लाइक्स टू जज एंड अच्छा काम किया है, तो वो रिस्पॉन्स जो अच्छा आया तो और लगा कि अच्छा करना चाहिए और बेटर हो सकता है और बेटर हो सकता है, तो हम लोगों ने और किया। देन हाउ थिंग्स मूव ऑन फ्रॉम देयर? उसके बाद क्या क्या किया आपने अपना चैनल बनाने से पहले? अपना चैनल बनाने से पहले काम ही किया है और यूट्यूब ऑडिशन एंड Collaborations. दूसरे प्रोडक्ट, नो नॉट कोलैबोरेशंस, एज एक्टर्स। ओके, या आपने दूसरे यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिंग की है, यस। एंड देन या आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाने की कब सोची कि अब मतलब अब वी शुड हैव आवर ओन थिंग? व्हेन दैट आइडिया क्रॉप्ड अप? सो 2019 में जब मैंने दूसरे यूट्यूबर के साथ हम लोगों ने कोलैब करके एक चैनल बनाया एंड उसमें सारी इन्वेस्टमेंट मेरी थी, बट वो चला ही नहीं, उसमें एकदम वो प्रॉपर फ्लॉप हो गया हमारा प्रोजेक्ट। तो 2020 में वी डिसाइडेड कि अब इसको बंद करना है एंड आई वॉज डिप्रेस्ड कि भाई मैंने पेरेंट्स के पैसे लगा दिए हैं इसमें एंड कुछ हुआ नहीं है, अब मैं करूँ क्या, मुंबई जाऊँ क्या करूँ, पार्क में बैठी हूँ अकेले रात को, एंड तभी मेरे को एक गट से आवाज़ आती है ना ऐसे कि अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यार ये भी तो अपना ही था, ये क्या आवाज़ आ रही है? तो फिर आई डिस्कस्ड इट एट होम मम्मी पापा के साथ, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है स्टार्ट कर लो। तो मैंने बोला पापा अगर नहीं चला तो उन्होंने कहा नहीं चला तो नहीं चला, कोई शॉप नहीं है जिसका रेंट जा रहा है, कुछ और कर लेना। तो उस चीज़ ने एक वो हिम्मत दी एंड देन मम्मी पापा ने बोला कि टीना को भी तुम दोनों साथ में करो, एंड फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होती गई, डीओपी मिल गया, कैमरामैन मिल गया एंड ऐसे टीम बिल्ड हो गई एंड हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट किया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि कॉमेडी कंटेंट बनाना है, रिलेटेबल एंड कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं उठाने, ऐसा करना है जो दिल से बनाए, हम अपनी खुशी के लिए बनाए, चाहे टाइम लगे, वी डोंट केयर अबाउट दैट। एंड वो चीज़ वर्क कर गई हमारे लिए। हम लोगों ने, हम टॉपिक्स के पीछे नहीं भागे जो चल रहा है, लोग होता है ना कि डिसाइड करते हैं, हम लोग
सोचते हैं कि क्या मन कर रहा है, अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, हम ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, बाद में उसका टॉपिक बनता है। आपने ट्रेंड्स की नहीं, अपने दिल की सुनी। यस लोग ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं कि अच्छा ये ट्रेंडिंग है, ये बना दो, बट वी हाँ। थॉट कि जो हमें लग रहा है, हमारा मन कर रहा है, वो Yes, बनाते हैं, और आपने उसी को ट्रेंडिंग बना दिया। अच्छा, वो नुकसान कितना हुआ था आपको उस चैनल में, कितने पैसे का नुकसान हो गया था? हुआ था इन लैक्स या Yeah. मतलब आपने स्टूडियो वगैरह बिल्ड कर दिया था क्या उसके लिए? यस, Yeah. इन नोएडा हम लोगों ने प्रॉपर प्लेस लेके टीम बिल्ड करके एंड इक्विपमेंट्स सब कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर लगाकर, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला। तो अपना जब आपने स्टार्ट किया, उसको चलने में कितना टाइम लगा? एक साल एक तो साल लगा तो ही, एक साल लगा। मिनिमम। तो आपने मतलब ऑलरेडी कर रहे थे, तो मतलब एक हाँ। साल तो मुझे लगता है अगर एक साल में भी कोई चीज चल जाती है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेस ओनली। एक साल में कितने सब्सक्राइबर्स हो गए थे? 1 लाख समथिंग, नहीं यार, नहीं एक कम थे, कम थे लाइक वैसे। बिलो अच्छा, 50,000। एक साल में? यस, हमारा ईएनटी Slow. लाइव एक साल में 2 लाख हो गया। वही है ना, हम लोगों ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही नहीं उठाए एंड वी वर लाइक, हम कंटेंट बना रहे थे अपनी खुशी के लिए, एंड देन एक यूट्यूब पे नया फीचर आया शॉर्ट्स का, तो मैंने कहा यार ये नया फीचर है, वी शुड लाइक अपॉर्चुनिटी उठाते हैं इस चीज़ की। तो मैंने हमारी जो बड़ी वीडियोस है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स शॉर्ट्स का चैनल बनाकर उस पर डालने लग गई एवरी सिंगल डे, एंड व्यूज़ नहीं आते थे 3 महीना किसी को लगातार, पता भी नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। 3 महीने के अंदर धीरे धीरे वीडियोस वायरल होने लग गई, फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। Yeah. मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि ये 1 लाख क्रॉस, And people were like shocked, ये कहाँ से आ गया ये कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है, फिर 1 मिलियन हो गए ऐसे ही। उससे हमारे लोगों को पता चला कि अच्छा ये लोग बड़ी वीडियोस Yeah. बनाते हैं, ये कंटेंट है इनका, तो उससे बूस्ट मिला हमारे मेन चैनल channel. को भी। अब इस बात करते हैं कि आप कंटेंट क्रिएट करते कैसे हो, मतलब हाउ द Process? आइडिया, हाँ द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस? So firstly we have multiple of ideas, हम relatable होता है हमारे content, Exactly. तो हमारे पास वही points होते हैं बहुत सारे, but first we think कि किस चीज़ पे बनाना है, क्या मन कर रहा है बनाने का, अभी किस चीज़ की वाइब आ रही है, पहले हम वो डिसाइड करते हैं एंड देन उसके ऊपर हम पॉइंट्स सोचते हैं क्या क्या है, एंड उसके बाद हम उनको लिखते हैं, फिर उनके ऊपर स्क्रिप्ट बनाते हैं, डायलॉग, सीन, हर एक सीन बनता है, फिर उसको फाइनल करते हैं एंड देन स्क्रिप्टिंग के बाद तो सीधा शूट। स्क्रिप्टिंग आप दोनों मिलके करते हो? हाँ, दोनों साथ में। उसमें कुछ क्रिएटिव इश्यूज होते हैं कि यार ये सही नहीं लग रहा, तू क्या बोल रही है, ये ऐसा होता है? कॉज कभी कोई script हमेशा फाड़ के होता है, फेंकते नहीं नहीं ऐसा तो कभी हैं? फाड़ नहीं के हुआ। तो गुस्सा आता है, क्या बोली जा रही है यार, तो क्रिएटिव लोगों के बीच में Yeah. भिड़ंत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। Yes. हम लोग बहनें हैं ना, हमें तो प्रैक्टिस है एक दूसरे के साथ अच्छा, रहने एक दूसरे की। का सिर फोड़ने हाँ, हमें तो पता है कि हम ये अगर पागल हो रही है तो थोड़ी देर मैं चुप हो जाती हूँ, हाँ। मैं हो रही हूँ तो ये चुप हो रही है। yeah. लेकिन इसलिए वो काम पे ऐसा तो इफेक्ट नहीं आएगा कि हम स्क्रिप्ट फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन ऐसा होता है कि ये बोलती है मैं ये डायलॉग नहीं लिखूंगी, तो मैं बोलती हूँ कि मैं तो लिखूंगी ही लिखूंगी कि And बोलेगी। what Payal does is sometimes मैं बोलती हूँ ना ये नहीं बोलना है ये चीज़, तो क्या करती है, अब शूट तो अपना ही है, शूट के टाइम पे सीन में बोल देती है, डायलॉग में ऐड करके, एंड आई एम लाइक चलो छोड़ो कोई नहीं। हम तो शूट के टाइम पे अभी हाँ। क्या? क्या करेंगे तो टाइम अपना ही वेस्ट। Yes. एग्जैक्टली। एक स्क्रिप्ट लिखने में हम लोग कितना टाइम लगाते हैं एवरेज? सो बेसिकली जब हम स्क्रिप्ट लिखने तो- बैठते हैं तो उससे पहले का बहुत तगड़ा प्रोसेस है कि आइडियाज जो एक्यूमुलेट करते हैं करना, हम लोग बहुत उसमें सारे। ज़्यादा टाइम लगता है, एंड बैठ जाते हैं अगर हम स्क्रिप्ट लिखने तो 2 दिन में भी लिख सकते हैं, हाँ, यस। बट कभी कभी होता है क्रिएटिव पीपल के साथ कि आइडियाज़ नहीं आ रहे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो कभी जाती ऐसा है। होता है कि आसपास में आंटीज कुछ डिस्कस कर रही हैं, रिलेटिव्स कुछ डिस्कस कर हाँ। रहे हैं, वहां से आइडिया आ गया, Yes, ये आंटी ने क्या ऐसा कर ही दिया? होता है और हमेशा यही होता है। इट्स लाइक कि मैं तो इतनी सोशल हूँ भी नहीं, बट अगर कुछ नहीं है तो ऐसे चलो हाँ चलते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया ही आ जाएगा। बैठ के ऑब्जर्व करते रहो आंटियों को, अच्छा आंटी जिम जाती हूँ, जिम में जो ट्रेनर्स हैं वो आपस में बिचिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो ये ऐसे आइडियाज आते रहते हैं, वही हम वीडियोस में डालते रहते हैं। तो कोई आइडिया ऐसा बता सकते हो आप, कोई इधर से जैसे लिया हो, किसी आंटी से लिया हो या कौन सा? हाँ, हमारे घर में एक आंटी आई थी, सो वो
अपनी बेटी के बारे में बताई थी, ये कुछ भी नहीं खाती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये और वो। फिर बता रही है मैं तो पता है क्या करती हूँ, मैं काजू बादाम सब पीस के ना इसकी रोटी में मिला के खिला देती हूँ उसको, और वो बेचारी शॉक्ड, मम्मी ये आप क्या कर रहे हो? तो वो आइडिया हमने वहां से लिया था एंड हमने अपनी वीडियो में डाल दिया। बहस हो रही है, एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, एंड अंदर से मैं ऑकवर्ड भी हूँ, शिट यार हम लोग लड़ क्यों रहे हैं, इतनी कास्ट भी आई हुई है। पहले कम ड्यूरेशन थी तो वीडियो ज़्यादा आती थी मंथ में, बट अब वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ गई है, सो मंथ में एक वीडियो शी सॉस। एंड वो छोटी बच्ची थी, शी केम एंड हग्ड, ओ माय गॉड, मैं तो मेल्ट ही हो गई थी पूरी की पूरी। मैंने कहा कितनी प्यारी बच्ची है